जो दिखता है वही बिकता है, अंदर से कैसा है ये कोई नहीं जानता, जो आंखों के सामने है वही सच है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपका आकाश और आज मैं फिर लौट के आया हूँ आपके सामने। जैसा मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था कि कैसे किन बातों से हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर वो आत्मविश्वास लेकर आए कि जब हम चार लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करें, खुद के बारे में बताएं, तो हम ये कम्युनिकेशन स्किल्स की गेम को पूरी तरह से जीत जाएं। आज मैं आपको वो चार बातें बताऊंगा कि अगर आपने ये भी इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको चाहे पहले से कुछ ना भी आता हो, आप ये कम्युनिकेशन की गेम जीत जाएंगे। तो जैसा मैंने आपसे अपनी पहली लाइन में कहा, देखिए इसका क्या मतलब है। आप जब किसी के सामने बात करते हैं, आपको पता है कि आपको नर्वसनेस होती है, आप हेजिटेट होते हैं, आपको लगता है कि मैं कभी घबरा ना जाऊं, कभी ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो सामने वाले को नजर आ जाए। लेकिन एक बात बताइए, ये सब बातें आपको पता है अपने बारे में, क्या ये आपके सामने जो सुनने वाला है उसको पता है? नहीं। ये उसको जब तक नहीं पता जब तक आपके चेहरे पे ये सब चीजें नजर नहीं आ जाती। तो इसी के साथ मैं एक बहुत पावरफुल लाइन आपसे कहता हूं कि फेक इट टिल यू मेक इट। देखिए, जो आप करने गए हैं, जो आप कहने चाहते हैं, उसे केवल दिखा जाइए अपने चेहरे पे। वो कॉन्फिडेंस बस चेहरे पे दिखा दीजिए, चाहे आपके अंदर भले ही ना हो, लेकिन अगर आप वो कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे ले आए तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर हैं। सामने वाले को ये पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है जब तक आपके वो चेहरे पे नजर नहीं आता। तो इसलिए अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। दूसरा पॉइंट, देखिए जब आप किसी के सामने कोई बात करते हैं, जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं, तो जब वो लोग बात कर रहे हैं कुछ, या फिर आप पहली बार किसी के सामने कुछ बोलने जा रहे हैं, तो अपने माइंड में ना उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए। एक तो सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए और फिर उसको ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलिए, ऐसे पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि सामने वाले को लगे कि यार इसको तो इस टॉपिक पे कितना कुछ आता है। देखिए, मैं आपसे फेक बेकार की बातें करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब आप किसी डिस्कशन में हैं, पहली बार कुछ बोलने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज रखिए। कुछ ऐसे एक दो पॉइंट फ्रेम कीजिए कि आपको उन पॉइंट्स के बारे में क्या पता है, और उसको ऐसी बॉडी लैंग्वेज के सामने साथ कह जाइए कि जब सामने वाला आपको सुने तो उसको ये कभी ना लगे कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो आपसे ऐसा नहीं पूछने वाला कि आप इसके बारे में और बताइए क्या। वो समझ जाएगा आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके कहने के तरीके से कि आपको बहुत कुछ आता है। तीसरा पॉइंट, देखिए अपनी भावनाओं को समझिए, इंटरप्रेट योर फीलिंग्स। देखिए, आपको घबराहट होती है, आपको एंग्शियसनेस होती है, आपको हेजिटेशन होती है, ये आप जानते हैं, ये वो नहीं जानता। तो जब आप इस बात को स्वीकार लेंगे अपने मन के अंदर कि यार मुझे हेजिटेशन होती है, हाँ मैं घबराता हूं, जब ही इस बात की वैल्यू टोटली डाउन हो जाती है। देखिए, जब हम सच को स्वीकार लेते हैं ना एक बार, तो वो सच हमें और नहीं डराता। फिर जब आप सामने वाले के सामने भले ही घबराहट महसूस करेंगे, भले ही हेजिटेट करेंगे, लेकिन वो आपके चेहरे पे आएगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप उसको स्वीकार चुके हैं, और जब हम स्वीकार लिए किसी चीज को, तो वो हमें और नहीं डरा सकती। तो इसलिए अपनी भावनाओं को समझें, अपने आप से कहें हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है तो क्या, तो फिर ये बात आपको और ज्यादा नहीं सताएगी। चौथा पॉइंट, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। जब आप किसी के सामने बोलने जाते हैं या फिर किसी ग्रुप में रैंडमली बोलते हैं, तो अपने मन में ये बार बार कहना छोड़ दो कि यार मुझे इसके जैसा बोलना नहीं आता, मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता। ये नहीं बोलने वाले शब्द अपने मन से निकाल दो। आप जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर देते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसके बाद बोलने की, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं निकल कर आएगा। तो इसी के साथ सबसे पावरफुल पॉइंट कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। जैसे आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया, जैसे आपने अपने आप से ये कह दिया कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, उस दिन के बाद से देखिए आपके अंदर इतना पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा कि आप खुद के सामने अपने आप को इतना ज्यादा 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 अच्छा समझेंगे। आप ये कहते रह जाएंगे कि यार मैं इतना कैसे बदल गया। देखिए, मैं अपनी इस वीडियो को समराइज करता हूं इस पावरफुल सक्सेस फॉर्मूला से। ये जो हमारी सक्सेस का गेम है ना कम्युनिकेशन का, ये 80% माइंडसेट है। 80% हम क्या सोचते हैं, केवल 20% ये हमारी स्किल सेट पे डिपेंड करता है, केवल 20% ये इन बात पे डिपेंड करता है कि हमें कितना आता है। बाकी 80% गेम हमारी सोच पे निर्भर करता है। अगर हम ये सोच कर ही कर गए तो आप ये कम्युनिकेशन की गेम जीत गए।
देखिए मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए और इसके हर एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट कीजिए। जब तक इम्प्लीमेंट कीजिए, जब तक आप इसमें निपुण नहीं हो जाते, तब तक इम्प्लीमेंट कीजिए जब तक सामने वाला ये ना कह दे कि यार आज तेरे में वो बात थी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, बॉडी लैंग्वेज में किन पावरफुल बातों को यूज करें, आपको तुरंत पता चल जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।